गए गृहस्थी, और नारद जी ने गृहस्थी में रह करके बड़े प्रेम से उस नारी के संग रहकर आनंद लिया। एक दिन उनके ससुर की मृत्यु हो गई। ससुर की मृत्यु हो गई तो इनके साले थे नहीं। अब नारद जी, एक बेटी थी उनके राजा की, तो नारद जी ही राजा बने। अब नारद जी राजा बन गए, उनकी पत्नी बगल में बैठी रानी बनी। कुछ दिन बाद नारद जी के एक बेटा हुआ। कुछ वर्ष बाद नारद जी की एक बेटी हुई, एक बेटा एक बेटी। नारद जी के बड़े मंत्री, बड़ी सेना। एक दिन नारद जी ने सोचा कि चलो जरा देखो कि हमारे राज्य के आसपास किन राजाओं का कब्जा है। तो मंत्रियों ने बताया महाराज फलानी दिशा में फलानी राजा का कब्जा है, हमारे राज्य की कुछ जमीन पर कब्जा किया है। नारद जी ने कहा सेना तैयार करो और उस राज्य पर आक्रमण करो, अब हम अपने राज्य का विस्तार चाहते हैं। नारद जी क्या लेने गए थे? पानी, और राज्य का विस्तार करने में लग गए। हम अपने राज्य का विस्तार चाहते हैं, सेना तैयार करो। लो भैया, नारद जी की उपस्थिति में सेना तैयार हुई और सेना आक्रमण करने के लिए चली। पर नारद जी आक्रमण करें उसके पहले सामने वाले राजा ने आक्रमण कर दिया और नारद जी की सेना मारी गई। नारद जी का पहला युद्ध था, कभी लड़े नहीं तो माला जपते रहे सारी जिंदगी नारायण नारायण नारायण। और आज बाबा जी युद्ध करने चले हैं, और जब युद्ध करने गए तो ये हार गए। सामने वाले राजा ने नारद जी को हराया और इनके राज्य पर कब्जा कर लिया। अब नारद जी भागे, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भागे नारद जी। अब भागते 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 एक जंगल में पहुंच गए। एक बेटी थी छोटी सी इनकी और एक बेटा था। बेटा थोड़ा बड़ा था, 5 साल 6 साल का बेटा रहा होगा, 3 साढ़े 3 साल की बेटी, 3 साढ़े 3 साल की बेटी रही होगी। अब लो भैया, नारद जी पत्नी को लेके भाग रहे हैं, ना खाया ना पिया, बस भागा भागा भागा। सेना पीछे लगी है बंदी बनाने के लिए। अब नारद जी भाग भाग के चले, खाना पीना कुछ नहीं। पत्नी बोली भूख लगी है, बच्चे चिल्लाने लगे, रोने लगे। उस छोटी सी बच्ची को ना पानी मिल पाया ना भोजन मिल पाया, बच्चे रो रहे हैं। अब नारद जी अपने बच्चों को जब रोता हुआ देखे ना तो वो भी रोने लग जाए, लेकिन क्या करें। तभी उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी। उस नदी के उस तरफ कोई गांव नजर आया। नारद जी बोले यदि नदी के उस पार चले गए तो इस गांव में जरूर रोटी मिल जाएगी, हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा। अब नारद जी उस नदी के पार जाने के लिए बंदोबस्त करने लगे। तभी उन्हें नदी के किनारे एक नाव नजर आई। कहीं बहकर पुरानी सी नाव आ गई। बहुत अच्छी हालत तो नहीं थी, पर नारद जी के बच्चे भूखे थे। अब नदी को पार करने के सिवा उनके पास कोई चारा ऑप्शन नहीं था। अब जैसे तैसे उसमें और लकड़ी लगा करके उसमें उसकी मलहम पट्टी करके नाव